अब हम लोग जा रहे हैं बात करने मेथड ऑफ चार्जिंग। किस तरह से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसका हम लोग मेथड देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, चार्जिंग ऑफ बॉडी का डिफरेंट तरीका है। ठीक है। पहला वाला आपके पास है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। फिर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मियोनिक आयोनाइजेशन और थर्मियोनिक इमिशन। ठीक ना। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फील्ड इमिशन। ये सब हमारे पास डिफरेंट तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी हम लोग टॉक अबाउट द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टू न्यूट्रल कंडक्टर लेना। ठीक ना। हमको दो न्यूट्रल कंडक्टर लेना है और उनको आपस में रब करना है, रगड़ना है। क्या करना है, रगड़ना है। ठीक ना। तो इसी वाले मेथड को बोला जा रहा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक ना। तो देखिएगा क्या करना है हम लोग को, व्हेन न्यूट्रल बॉडी कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड, रब्ड माने रगड़ रहे होंगे। ठीक ना। अगेंस्ट अदर न्यूट्रल बॉडी। ठीक ना। अगेंस्ट अदर न्यूट्रल बॉडी सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। व्हेन हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी से आपस में रगड़ रहे होंगे तो एक न्यूट्रल बॉडी से दूसरी न्यूट्रल बॉडी में सब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, द बॉडी विच कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली, इलेक्ट्रॉन को क्या क्या होल्ड किया टाइटली, बहुत तगड़ी में इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है। ठीक है। ड्रा कर लेता है, ड्रा मतलब क्या, तो खींच लेता है, सब इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सम इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी विच कैन नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी कैन नॉट होल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टाइटली, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं कर पाता, लूज कर देता है सब इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। जो दोनों बॉडी को हमने आपस में रगड़ा तो एक बॉडी का, इसको बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। ठीक है। तो ये बॉडी क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत तगड़े में होल्ड करके रखी है, पकड़ के रखी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहती है। और दूसरी बॉडी वहीं पर जो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाई है, वो इलेक्ट्रॉन कर देगी, क्या कर देगी, लूज कर देगी, क्योंकि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक ना। जब रब कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। जो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पा रही होगी, लूज कर देगी सब इलेक्ट्रॉन, तो सब इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है ना। अब देखेंगे द बॉडी विच ड्रॉज इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। ठीक है ना। एक बॉडी दूसरी बॉडी, ये बॉडी से, ये वाली बॉडी ने इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो क्या गेन करेगी, इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई बॉडी बिकेम नेगेटिवली चार्ज। देखिए, द बॉडी विच ड्रॉज, मतलब खींच रही होगी इलेक्ट्रॉन, बिकेम नेगेटिवली चार्ज, वो बॉडी कैसी हो जा रही है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रही है। एंड द बॉडी विच लॉसेस, ठीक है, जो लॉस कर दे रही है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दी, इलेक्ट्रॉन दे दी, ठीक है, तो वो कैसे हो जा रही है, पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो कैसे हो जा रही है, नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। देखिएगा, हमने एग्जांपल लिया है, ग्लास का रॉड ले रखा है और सिल्क का क्लॉथ ले रखा है। ठीक है, ग्लास का रॉड लिया है और सिल्क का क्लॉथ लिया है। इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, हमने क्या किया, इनका रबिंग कर दिया, आपस में रब कर दिया। जो रब कर दिया तो जो ग्लास का रॉड है, ठीक है, ये हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये हो जा रहा है, ग्लास का रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और जो सिल्क का क्लॉथ है कैसा हो जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। इसका मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है क्या हो जा रहा है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें से सिल्क क्लॉथ में हो गया। ठीक है, ये बात समझिए, इसमें से डिफिशियंसी हो चुका है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, ग्लास के रॉड में। क्यों, क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाया, और ये इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा था सिल्क का, इसने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा, टाइटली होल्ड किया, और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसमें आ गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज हो जाना, और इसमें क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखा गया, देखिएगा, एज अ सिल्क कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली,
सिल्क क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया मोर टाइटली, ठीक है, एज अ सिल्क कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, बहुत तगड़े इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, एंड ग्लास रॉड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली, ठीक है, ग्लास रॉड कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली, क्यों, ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी, वो केमिकल की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कौन ज्यादा टाइटली पकड़ेगा, कौन लूजली टाइटली पकड़ेगा, समझ रहे हैं इस सब की बातें। तो सम इलेक्ट्रॉन विल लीव द ग्लास रॉड, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड को लीव करके दिए एंड गेट ट्रांसफर टू द सिल्क, और सिल्क पे चलेगा, ठीक है, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से ट्रांसफर पे कहाँ चले गए, सिल्क पे चले गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉडी कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है कि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाएगा तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। देखिएगा, ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग two kinds of charges on rubbing, objects acquiring two kinds of the charges on rubbing। देखिए इधर हमने लिखा पॉजिटिव चार्ज, इधर लिखा हमने नेगेटिव चार्ज। देखिए अगर ग्लास रॉड लेंगे और सिल्क क्लॉथ लेंगे, ग्लास रॉड लेंगे और सिल्क क्लॉथ लेंगे और उनको आपस में रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह से अगर आप फर लेंगे या उलेन क्लॉथ लेंगे, फर या उलेन क्लॉथ लेंगे और इसको इबोनाइट, अंबर या रबड़ रॉड के साथ रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये जो फर या उलेन क्लॉथ है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इबोनाइट, अंबर या रबड़ का रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला वाला है उलेन कोट लीजिए और प्लास्टिक की शीट लीजिए, उलेन क्लॉथ लीजिए और प्लास्टिक की शीट लीजिए और इनको आपस में रगड़ दीजिए। जब रगड़ेंगे, ठीक है, रबिंग करेंगे तो क्या होगा, उलेन जो कोट है ये पॉजिटिवली चार्ज में करिएगा और जो आपके पास प्लास्टिक की शीट है कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। अगला वाला एग्जांपल है ड्राई हेयर होना चाहिए आपका और कॉम्ब लीजिए, ठीक है, इनको लेके आपस में रगड़िए तो होगा क्या, जो आपका ड्राई हेयर है ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लेगा और कॉम्ब क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज गेन कर लेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ऐसे चार्ज का ट्रांसफर होना बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी या बाय रबिंग, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।